गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक कोर्स लेके आ रहे हैं, क्रैश कोर्स। बहुत बच्चा का मैथ्स में प्रॉब्लम है, जिसके वजह से क्रैश कोर्स एक बेच लाया जा रहा है। और अगर मेन कोर्स में अगर वो नहीं सीख पाया हुआ एक साल में, तो वो क्रैश कोर्स कर सकता है। और यहाँ पे क्रैश कोर्स में सबसे पहले 5 मार्क्स वाला करवाया जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर 3 मार्क्स का करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव अलग से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो जो बच्चा अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है, एक बार सुनहरा मौका है कि एक बार क्रैश कोर्स कर लें। और इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। जो मेन कोर्स में जो नहीं सीखा होगा, वो क्रैश कोर्स में अच्छा मार्क्स ला सकता है और 90 नंबर 95 नंबर तक ला सकता है। तो इसलिए क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले जल्दी। और हम लोग सबसे पहले 5 मार्क्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो 4 टाइप का बताया जाएगा, और 4 टाइप में कोई ना कोई टाइप एक एग्जाम में भिड़ना तय है। तो इसलिए हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, 3D में जो आता है वो आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये 5 मार्क्स का रहता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स, और ज्यादा क्वेश्चन करना नहीं है, टाइप वाइज करना है। टाइप वाइज करने से क्या होता है कि एग्जाम में कभी आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता है, कोई ना कोई टाइप एक आ ही सकता है। तो इसका मेनली 2 टाइप है, एक है नॉट पैरेलल और एक है पैरेलल। और इसके अंदर जब जाओगे तो और 2 टाइप बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉट पैरेलल में 3 टाइप आ जाता है और पैरेलल में 2 टाइप आ जाता है। टोटल 5 टाइप हो जाएगा। लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो 2 ही टाइप होता है। पहला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 अस्क्यू लाइन्स। 2 अस्क्यू लाइन्स, 2 अस्क्यू लाइन्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 अस्क्यू लाइन्स। पहले हम लोग इस टाइप को देखेंगे। अस्क्यू लाइन्स का मतलब होता है, बहुत बच्चा को ये नहीं समझ में आ रहा होगा अस्क्यू लाइन्स क्या है। इसका मतलब होता है नॉट पैरेलल। नॉट पैरेलल, इसका मतलब है नॉट पैरेलल। ऐसा है आर बराबर नॉट पैरेलल का मतलब होता है कि अगर 2 लाइन इस तरह से जा रहा होगा, दो लाइन इस तरह से जा रहा होगा, तो याद कर इसके बीच में बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे कम दूरी कहां पे होगा। सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी, ये दोनों लाइन के बीच में न्यूनतम दूरी को निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ए लाइन का नाम है, इसका इक्वेशन बोला जाता है ए प्लस ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ऐसे बोलते हैं। वैसे 3D नहीं पढ़ा है, अगर बहुत कोई नहीं पढ़ा होगा, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पहला बार कर रहा है तो ये जानना पड़ेगा। वैसे 3D में डिटेल में जानते हैं हम लोग। 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है, यहां आता है आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। और अगर 2 लाइन है तो 1 नाम देंगे और इसका नाम 1 देंगे, और यहां नाम हो जाएगा आर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। ये 2 लाइन बना। और ये 2 लाइन सच में पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होता, समझ आ रहा है ना, तो इस तरह से दूरी सब जगह समान होता। ऐसे रेलवे का पटरी देखा होगा, भले वो टर्निंग अगर लेगा, टर्न अगर लेगा तो ये भी समान टर्न लेगा। अगर इधर टर्न ले रहा है तो ये भी क्या होगा, सेम समान टर्न लेगा, ताकि दोनों का दूरी क्या रहे, सेम बना रहे। तो ये भी क्या है, पैरेलल है। भले कर्व दिख रहा है, लेकिन दूरी कहीं कभी भी तुम मापेगा तो क्या होगा, बराबर ही आएगा। तो देख लो, लेकिन ये समान दूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों नॉट पैरेलल है, जिसको बोलते हैं अस्क्यू लाइंस। और नॉट पैरेलल इसलिए है कि हमको लग रहा है आगे जाते जाते कहीं ना कहीं कट कर ही जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, हो सके कि दूरी जब निकालेगा 0 भी आ सकता है।
और जब दोनों कट करेगा तो दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस अगर यहां निकालेंगे 0 भी आ सकता है। तो याद कर शॉर्टेज डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं? दो लाइन के बीच में, दो लाइन का बीच में, जिसका पहला इक्वेशन है लेमड़ा के इधर ए बोला जाता है और लेमड़ा के उधर वाला को बी बोला जाता है। म्यू के पहले ए बोला जाता है, म्यू के उधर कांस्टेंट के बाद बी बोला जाता है। लेकिन यहां 1 2 इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि यहां पे दो इक्वेशन है। तो पहला 1 होगा और ये A2 और ये क्या होगा? B2 होगा। तो सर ये दोनों के बीच का दूरी क्या होगा? तो देख लो बीच का दूरी क्या होगा? शॉर्टेज डिस्टेंस। देख लो ये याद जल्दी रहता नहीं है और लास्ट एग्जाम के टाइम में समझ आ रहा है ना। अब मान लो 4 एग्जाम है, मैथ में टाइम दिया हुआ है 4 दिन का। अब 4 दिन में रिवीजन किया, बहुत ऐसा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का बहुत सारा फॉर्मूला है, 3D का भी बहुत सारा फॉर्मूला है। तो उतना फॉर्मूला रिवीजन करना एक टाइम में बहुत टफ है। एग्जाम के टाइम में जाओगे पता चलेगा याद ही नहीं हो रहा है, तो दो हाथ में लिख रहा है, नहीं समझ आ रहा है। तो इसलिए ऐसा याद करो कि कुछ फॉर्मूला हम लोग को पहले से याद हो। इंटीग्रेशन का देखा होगा 7.4, वहां 9 को फॉर्मूला आता है, रूट आता है, बिना रूट वाला आता है, नीचे रूट आता है। अब वो फॉर्मूला अगर उस टाइम लास्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, चलो रिवीजन कर लिए, लास्ट टाइम मिला चलो फॉर्मूला थोड़ा रिवीजन करते, पता चला फॉर्मूला याद ही नहीं हो रहा है। तो पता चला उस टाइम याद नहीं होगा तो शॉर्टेस्ट को सोचेगा यार ये 5 नंबर आएगा, इसको तो जरूर हाथ में लिख लो। तो नहीं समझ, ऑटो में अगर जा रहा है, ऑटो में पढ़ते पढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीजें अगर हम इसको याद रखेंगे तो इसके जगह में हाथ में दूसरा चीज लिख के जाएंगे तो जो याद होगा। एक ही टाइम उतना बड़ा हाथ भी नहीं कि जो सब लिख लेंगे। तो इसलिए इसको एक ऐसा याद करो जो परमानेंट याद हो जाए और वहां मेरे को लोड थोड़ा कम हो फॉर्मूला का। तो याद कर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो याद रखना ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है जी। पहला इक्वेशन है A1 प्लस लेमड़ा B1 वेक्टर एंड दूसरा लाइन है A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, ये दोनों के बीच में। तो सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना सर, तो हम एग्जाम में सबसे पहला तो एग्जाम में पहचानना पड़ेगा कि नॉट पैरेलल है कि पैरेलल है। क्योंकि एग्जाम में जब पूछेगा तो वहां नहीं लिखेगा क्लियरली कि पैरेलल है कि नॉट, ये पहचानना तुमको है कि पैरेलल का कोई शॉर्टेस्ट निकालना है कि नॉट पैरेलल का निकालना है। तो याद रखना अगर ये B1 B2 अगर अलग अलग दिखेगा तो समझ जाना नॉट पैरेलल। अगर B1 B2 अगर इधर अलग अलग दिखेगा, जैसे ये IJK दिख रहा है तो ये दिखना चाहिए कुछ अलग, 2I 3J 4K, तो समझ जाना नॉट पैरेलल का क्वेश्चन है। बात समझ आ रहा है। 2015 में गलती हुआ था, 2016 में लड़का लोग बहुत गलती करके आया था। बहुत बार नॉट पैरेलल पूछता है, अभी भी बहुत पूछ रहा है नॉट पैरेलल, और 2016 में पूछ दिया पैरेलल। तो क्वेश्चन है पैरेलल का, लड़का लगा दिया नॉट पैरेलल का फॉर्मूला। अब बता दो नॉट पैरेलल जब लगा दिया ना तो एक ही लाइन में आंसर 0 आ गया। क्यों आया बताएंगे, ये भी वजह। अब बच्चा निकल रहा है एग्जाम हॉल से तो एक बकवास दूसरा बकवास पूछ रहा है, क्या भाई कितना आंसर आया? बोला 0। तो भी बोलता हमरो 0 है, लोग खुश है। जब बाद में पता चला, तेज लड़का से कभी मुलाकात हुआ उसका, तब पता चला कि उसका आंसर 0 नहीं था। और उसको भी सोचना चाहिए 5 मार्क्स में अगर पूछेगा और एक लाइन में 0 आंसर आ रहा है तो इतना भी तो खोपड़ी लगाया करो। नहीं समझ आ रहा है। तब ये बात बताएंगे क्या गलती था वो। तो बताओ पैरेलल और नॉट पैरेलल एग्जाम में पहचान लेगा? कैसे पहचानेगा? अगर तेरा ये B1 B2 अलग अलग दिखेगा, अलग अलग वेक्टर दिखेगा तो समझ जाना नॉट पैरेलल का क्वेश्चन है। चलो इसका फॉर्मूला याद करेंगे। शॉर्टेज डिस्टेंस ऐसा, तो याद कर B1 और B2 अलग है, और जब B1 B2 अगर अलग होता है तो B1 और B2 में क्रॉस किया जाता है, और सेम चीज में अगर क्रॉस करोगे तो 0 आ जाएगा। नहीं समझा क्या बोले? देखो याद रखने का तरीका बता रहे। B1 B2 क्या अलग है, और अलग चीज में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे हम लोग डॉट करते हैं, क्रॉस पड़ा होगा वेक्टर में, तो क्रॉस अगर करोगे सेम में तो 0 दे देगा क्रॉस, क्योंकि I क्रॉस I, A क्रॉस A। याद कर क्रॉस में साइन थीटा बनता है, और दो वेक्टर अगर सेम है
और क्रॉस ले रहा है तो क्रॉस में साइन थीटा बनता है, थीटा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वही डॉट में अगर है ए डॉट ए तो वहां cos थीटा 0 होगा तो 1 हो जाएगा। इसीलिए क्रॉस में अलग अलग होता है तब क्रॉस किया जाता है, अलग अलग नहीं होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। इसीलिए अगर डिफरेंट है तो क्रॉस होगा दोनों में। समझ आ रहा है? और 2016 में क्या गलती हुआ, पैरेलल में दोनों सेम होता है, तो जब ये दोनों सेम था और फॉर्मूला लगा दिया नॉट पैरेलल वाला और मार दिया क्रॉस, तो देखा 0 एक लाइन में आ गया। क्या गलती हुआ समझ में आया? तो क्रॉस कहां होता है, जब दोनों अलग हो, जब दोनों क्या हो, अलग हो, तो दोनों क्रॉस करना। जब ये दोनों क्रॉस हो गया तो A2 में क्या करना, A2 माइनस A1। समझ आ रहा बात? मतलब B में क्रॉस होगा और A में घटाव करना है। क्या बात समझ आ रहा है? और जब ये B क्रॉस लिया होगा तो 100% यहां डॉट होगा। क्यों पता है? क्योंकि B अपने आप में क्रॉस हो रहा है तो यहां तो एक साइन देना पड़ेगा, तो यहां पे क्या दे दिए, डॉट। समझ आ रहा है? तो अगर B अलग होगा तो क्रॉस होगा और जब क्रॉस होगा तो यहां डॉट देना पड़ेगा अपॉन इसी का सेम मैग्नीट्यूड। नहीं समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? इसी का मैग्नीट्यूड। और ये पूरा मोड इसलिए देते हैं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। अगर नेगेटिव आया तो क्या कर देगा, पॉजिटिव। क्या समझ आ रहा है? ये था नॉट पैरेलल का फॉर्मूला। क्या याद हुआ? चलो नॉट पैरेलल में एक बार रिवीजन करो। लैम्डा और मी अगर अलग अलग है तो अलग अलग है तो नॉट पैरेलल है पहला। अगर नॉट पैरेलल है तो अलग अलग में क्रॉस होगा, और जब ये क्रॉस अपने में रखा होगा तो डॉट बीच में देना पड़ेगा, और इसी का मॉड। तो क्रॉस कब लेते हैं, जब दोनों अलग अलग हो। अब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट, समझ आ रहा है ना, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन, है ना, टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, इसके बीच में निकालना है। तो याद कर, इसका कैसे निकालेंगे देख लो, ये ना है जी। तो याद कर, इसको अगर हम फॉर्मूला लिखे तो देख लो, ए पैरेलल लाइन से, ए भी पैरेलल, दोनों पैरेलल है। कभी भी दूरी अगर निकालेगा तो पैरेलल में हमेशा, अगर यहां 10 यूनिट आया है तो 100% कहीं भी निकालेगा 10 यूनिट होगा। इसका न्यूनतम दूरी हर जगह सेम होगा। तो इसका इक्वेशन होगा आर, नहीं समझ आ रहा है, A1 प्लस लेमड़ा बी, और आर बराबर ए तेरा हो जाएगा A2 प्लस लेमड़ा बी। दोनों ये सेम होना चाहिए। यहां B1 B2 कब लिखते हैं, जब दोनों अलग हो, और जब दोनों सेम होगा तो B1 B2 का है क्या लिखेंगे, B होगा। बात समझ आ रहा है? और इसके बीच का दूरी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है HD बराबर, बता दो इस बार B सेम है और तुम B और B में क्रॉस लेगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेम में नहीं लिया जाता है। तो इसका मतलब ये समझ में आया, ये दोनों सेम है तो एक ही चीज को हम 2 बार क्यों लिखें, एक ही चीज को हम 2 बार क्यों लिखें, तो इसीलिए एक बार लिखेंगे। क्या लिखे, एक बार, बी वेक्टर। समझ आ रहा बात? और जब तुम एक बार लिखा होगा तो मतलब बी वाला क्रॉस को खपत नहीं कर पाया, मतलब नहीं उसका यूज कर पाया। तो बी बोला कि यार इस बार हम लोग अलग अलग नहीं थे, सेम हो गए, इसलिए क्रॉस का इस्तेमाल। तो वो अपना क्रॉस किसको दे देगा, बीच में। नहीं समझ आ रहा है, A2 माइनस A1। और यहां पहले क्रॉस था B1 क्रॉस B2, अब यहां B है तो B का नहीं निचोड़। बताओ फॉर्मूला याद हुआ, नहीं याद हुआ? अगर दिमाग से याद करेगा तो हमेशा के लिए याद होगा, अगर रट जाएगा खड़े तो कभी याद नहीं होगा। एक बार फिर सुन लो, हम इतना जानते हैं, अगर B1 B2 अलग है तो क्रॉस होगा, और जब क्रॉस होगा तो जब B क्रॉस को रखेगा तो बीच में डॉट देना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन डॉट है। लेकिन जब B सेम हो जाएगा तो B तो अपने आप को क्रॉस तो कर नहीं पाया, तो उसका क्रॉस तो बचा रह गया, तो क्रॉस को कहां कर देगा, बीच में। तो जब बीच में क्रॉस कर दिया तो डॉट का ऑप्शन आया ही नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, क्रॉस। हाँ, क्रॉस के बाद जगह बचता है तब डॉट। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया, फिर एक बार समझ लो।
शॉर्टेज डिस्टेंस मेनली दो टाइप का होता है, एक नॉट पैरेलल, एक पैरेलल, लेकिन हम उसको बना दिए 5 टाइप, ताकि एक थोड़ा सा डिफरेंस हो तो दूसरा टाइप हो जाएगा, टाइप बन जाएगा। तो लेकिन मेनली जो होता है 2 ही टाइप होता है, एक होता है नॉट पैरेलल का, लेकिन उसमें से भी टाइप हम बना दिए। अगर उतना टाइप कर लोगे 5 टाइप, तो इसका गारंटी कि उसी में से कोई होगा। तो टाइप वाइज पढ़ने से यही फायदा है कि कभी धोखा एग्जाम में नहीं खाओगे। अगर मान लो पैटर्न कभी चेंज कर दिया तो कभी भी धोखा, जैसे 2016 में धोखा सब खा गया था, करके गया नॉट पैरेलल, पूछ दिया पैरेलल। बहुत तरह से 2016 में रिजल्ट, बहुत मैथ का जो था रिजल्ट वो बहुत खराब हुआ था। तो इसलिए हम लोग वो काम करो, हम लोग इसलिए टाइप वाइज पढ़ना चाहिए बच्चों को। याद कर, मैक्सिमा मिनिमा का भी 4 टाइप बताएं, मात्र 4 टाइप। एक बताएं क्यूब, एक बताएं पावर 4, एक बताएं एब्सोल्यूट, और एक बताएं डिवाइड वाला u बाई वी। एरिया बाउंडेड हम लोग कितना टाइप के, पैराबोला 2 टाइप। अगर एक्सिस है तो आधा होगा, एक्सिस नहीं है तो पूरा एरिया होगा। सर्कल एक ही होता है, इलिप्स 2 टाइप होता है, लेकिन सॉल्यूशन एक ही टाइप है, और एगो साइन एंड कॉस। तो इसी तरह टाइप वाइज करेंगे तो हम लोग अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। और ये 5 नंबर में पूछता है तो ये सब हम लोग को सीखना चाहिए। एक बार रिवीजन करें, हम निकल जा रहे हैं। हमेशा के लिए याद कर लो, यही रिवीजन तो काम देगा यार। तो देख लो, अगर सबसे पहले एकदम पूरा विस्तार से बता रहे, अगर मान लो अगर B1 B2 अलग है तो नॉट पैरेलल है, और जब B1 B2 अलग है तो क्रॉस भी होगा, और जब B1 B2 आपस में क्रॉस ले रहा है तो बीच में डॉट देगा। अगर अगर दोनों सेम है तो इस बार आपस में क्रॉस नहीं हो पाएगा, तो मतलब उन लोग बी क्रॉस को नहीं रख पाया। कौन? बी। तो बी जब क्रॉस का यूज नहीं कर पाया तो उसका यूज आगे शिफ्ट करवा दिया, कहां? बीच में। तो याद रखना, नॉट पैरेलल में क्रॉस डॉट दोनों होता है, लेकिन पैरेलल में सिर्फ क्रॉस होता है। समझ में आ रहा बात? चलो एक फोटो ले लो, जो लेना चाह रहा है। टाइप 1, टाइप 1 पहला टाइप का सवाल देखेंगे हम लोग। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। देख लो पहला टाइप चल रहा है, दिया हुआ पहला टाइप में r बराबर पहला लाइन का इक्वेशन i प्लस 2j प्लस के, ऐसा दिया है, प्लस लेमड़ा i माइनस जे प्लस के, एंड दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया r बराबर 2i माइनस जे माइनस के, ए म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k, ऐसा हुआ। इसके बीच का दूरी निकालना है, इसके बीच का दूरी निकाल, एक बार मिला लो। तो लोग भी एग्जाम के टाइम एक बार अच्छे से मिला लेना, तो पता चला आधा सॉल्यूशन हो गया और बीच में गलती पता चल रहा है, बहुत प्रेशर बन जाता है। ये चलो समझ आ रहा है पीछे? हाँ देखो, याद करो r बराबर a प्लस लेमड़ा बी, ऐसा है। तो हम बताए थे कि यार लेमड़ा के पहले a बोलते हैं और लेमड़ा के बाद b बोलते हैं। वैसे 3D पढ़ाएंगे मेन कोर्स में तो वहां और अच्छा समझ में आएगा, लेकिन जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं 3D के बारे में और उसको समझाना बड़ा बात होता है थोड़ा, फिर भी हम समझाने का कोशिश करें। इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन। 2 टाइप का इक्वेशन होता है, अभी आएगा कुछ देर में कार्टेशियन। कार्टेशियन उसको बोलते हैं जिसमें एक्स वाई दिखता है, और वेक्टर तो कैप से ही समझ जाता है कि वेक्टर का इक्वेशन है। समझ आ रहा है? हाँ, याद कर लेमड़ा के इधर ए है तो वेल प्यार से लिखेंगे वेल, हाँ, ए बराबर i प्लस 2j प्लस क्या हो गया के, ए मेरा ए हुआ, और लेमड़ा के उधर वाला क्या बोलते हैं जी? बी, i माइनस जे प्लस के। समझ आ रहा है? हाँ, दिख रहा है पीछे? हाँ, अब याद कर a a1 होगा, a b1 होगा।
जब एक इक्वेशन होता है ना तब ए और बी से इंडिकेट करते हैं, लेकिन जब दो हुए तो फिर A1 B1 नाम देना पड़ेगा ना, 3 हुए तो 3 तक जाएगा। और याद कर ए मेरा A2 हुआ, कौन मेरा A2 हुआ? ए 2i सर माइनस जे माइनस के, ए मेरा A2 हुआ। और B2 जो मेरा हुआ ए वाला हुआ 2i प्लस जे प्लस 2k। पहला काम क्या है पता चला? पहला काम है ए बी को छांटना, A1 कौन होगा, B1 कौन है, A2 कौन है, B2 कौन है, पहले सिलेक्ट करना। पता चल गया? तो इधर वाला पहला A1 बताएगा, लैम्बडा के इधर B1, A2 बताएगा, म्यू के इधर B2। ये पहला काम था। आगे क्या काम करना है ये तुमको पता नहीं है, तो इसलिए पहले फॉर्मूला लिखा जाए। फॉर्मूला लिखने से पता चलता है, आइडिया मिलता है कि हमको क्या क्या जरूरत पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, काम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले एक बात बताओ, फॉर्मूला लिखने से पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि पैरेलल है कि नॉट पैरेलल है, इसी के हिसाब से यहां लिखना पड़ेगा। तो इस बार देख लो B1 और B2 अलग अलग है। अगर यहाँ I J K है तो यहाँ 2i प्लस जे अलगे है, और दोनों अगर अलग है तो नॉट पैरेलल है। तो मतलब हम एग्जाम में पहचान लिए सवाल जो पूछा वो किसका है, नॉट पैरेलल। तो वी नो डाइट या वी हैव जो लिखना है दोनों अच्छा है, ऐसा लिखेंगे। सर पहले फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? इसलिए फॉर्मूला लिख रहे हैं कि फॉर्मूला लिखने से पता चलेगा कि वर्क कैसे कैसे करेंगे, पता चलेगा। ऐसे हम लोग अंधाधुन क्या लिख देंगे, क्या निकालेंगे? तो फॉर्मूला लिखने से पता चलता है कि हमको क्या क्या फॉर्मूला में चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग काम को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस अगर हम बात करें, अलग है नॉट पैरेलल, अलग है नॉट पैरेलल। और जब अलग अलग होता है तभी क्रॉस भी आएगा, क्योंकि क्रॉस अलग अलग में होता है, सेम में क्रॉस। बढ़िया से बोलने तो एकदम शांत रहेगा। B1 B2 अलग है, अगर अलग है तो क्रॉस आएगा, क्रॉस आएगा। नहीं समझा बात? और जब यहां क्रॉस हुआ तो 100% अब यहां डॉट होगा, A2 माइनस A1। क्या समझ पा रहे हैं? तो B में क्रॉस हुआ, A में अपॉन कुछ नहीं, इसी का मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है? ये तेरा ऐसा हुआ, ओवरऑल पूरा हुआ। क्या फॉर्मूला याद हुआ? नहीं याद हो? फिर एक बार देख लो, एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, B1 B2 अलग है, और जब अलग हो तो नॉट पैरेलल। अब फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? जब ये दोनों अलग है तो अलग में क्रॉस होता है, तो पक्का क्रॉस लेगा। मतलब दोनों अगर अलग है तो अलग अलग में पक्का क्रॉस का यूज करेगा। तो दोनों अलग है तो बी अपना बोला हम क्रॉस रखेंगे इस बार, क्योंकि हम लोग अलग हैं, आपस में हम लोग क्रॉस होना चाह रहे हैं। और जब क्रॉस होगा तो बीच में तो एक साइन देना पड़ेगा, डॉट। और इसी का मैंने, अगर आज ये दोनों सेम होता तो पैरेलल होता। अब पैरेलल में दियो सेम है तो दियो सेम को 2 बार क्यों लिखेगा, एक बार। और जब एक बार लिखा होगा तो मतलब बी क्रॉस का यूज नहीं कर पाया, तो अपना क्रॉस किसको दे देगा, बीच में। फिर एक बार बोल रहे, दोनों अलग है, क्रॉस होगा, अलग में क्या होगा, क्रॉस। और जब ये क्रॉस लिया होगा तो ये डॉट लेगा, बस। अब बताओ फॉर्मूला लिखने से क्या फायदा हुआ? पता चला कि पहले ई निकालेंगे, इसके बाद ई निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला लिखने से पता चलता है कि हमको क्या क्या निकाला, और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। चलो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ए निकाल रहे। अब A2 मेरा कितना दिया है जी, 2i, अरे ये कितना हो गया, 2i माइनस जे माइनस के, ये मेरा A2 हुआ। और A1 को यहाँ बीच में माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे। देखो यार इतना टाइम हम लोग के पास नहीं है, A1 को अगर माइनस देना ही है तो पूरे में एक बार दे दो, तो ए आ जाएगा माइनस आई माइनस 2j माइनस के, पूरे में माइनस हो गया। यहां तुम माइनस देता फिर अंदर जाता ब्रैकेट तो एक स्टेप आगे जाता, उतना टाइम नहीं है। अगर A1 है तो उसमें माइनस सब में दे दो, तो अगर A1 में देंगे तो प्लस से सब में माइनस हो जाएगा। अब बता दो कितना आया, 2i में आई 3j 2k, ऐसा निकला। तो पहला निकल गया। अब चाहिए क्रॉस, तो अच्छा बात है अभी अभी वेक्टर खत्म हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट। और याद कर बोले भी थे क्या शॉर्टेस्ट स्टार्ट होगा, तो क्रॉस बहुत बंदा नहीं किया है। और वेक्टर में आज ही हम लोग पढ़े हैं और एक बैच में कल पढ़े थे। तो क्रॉस तो हम लोग को याद है कि डिटर्मिनेंट से निकलता है, तो पहला घटा दिया। अब क्या निकाल रहा है, क्रॉस।
ठीक है, नहीं भी पढ़े तो फिर सिखाना पड़ेगा, सबके लिए है। नाउ हम लोग अब जो निकालने जा रहे हैं B1 क्रॉस B2, इसका निकालने जा रहे हैं। तो याद रखना, जो नहीं पढ़ा है वो यहां पहला बार सीख रहा होगा और हमको वही हिसाब से बताना है जो पहला बार सीख रहा है सब। तो B1 क्रॉस B2 है, और जब भी क्रॉस निकालना हो डॉट निकालते I1, J1, K1 डॉट ऐसे निकाला जाता है। लेकिन जब क्रॉस पूछेगा, क्रॉस का मतलब होता है डिटर्मिनेंट से निकाला जाता है। अब याद कर, क्रॉस जब निकालेंगे तो I पहले लिखना, J लिखना और K लिखना, इस तरह से डिटर्मिनेंट्स लिखना। क्रॉस कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट। क्रॉस कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट। पहले क्या लिखेंगे? I, J, K, पहला ही हुआ। दूसरा, पहले अगर B1 है तो B1 वाला I के जम I लिखेंगे। तो पहले अगर B1 है तो B1 कहां है जी? यहां है, अरे यहां है, तो यहां I वाला भरना है। तो I के पहले 1 है, J के पहले -1 है, K के पहले 1 है। अब B2 बाद में, तो B2 बाद में लिखेगा। A कितना है? 2, 1। क्या इतना समझ में आया? समझ आ रहा है? आ जाओ। अब याद कर, सॉल्व कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट? जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स में सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस वही होगा। प्लस माइनस प्लस, ये 3 रो 3 कॉलम है, इसको बदलेंगे 2 रो 2 कॉलम है। अगर याद कर, अगर ये प्लस I हम लिख रहे हैं तो I हटा दो तो मेरा बचा -1 1 1 2, ए बचा। अगर -J लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, पहला सब चीज नया चीज आता है। दूसरा क्वेश्चन में टाइम कम लेगा। पहला में क्या होता है यार, सबके लिए क्रॉस भी नहीं आता है, सबके लिए फॉर्मूला नहीं आता है, सबके लिए पैरेलल नॉट पैरेलल सब समझना पड़ता है। इसीलिए अगर पहला क्वेश्चन में अगर तेरे 30 मिनट लग रहा है तो सेकंड क्वेश्चन में याद रखना 15 लगेगा, आधा टाइम बचेगा। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम बचे। इसलिए पहला वाला में इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि सब क्वेश्चन, सब चीज क्या है तेरे लिए नया है। अब याद कर, प्लस I लिखा, I के सीधा में कट हुआ तो बचा -1 1 1 2 बचा, और J के सीधा में कट करेंगे तो 1 2 बचेगा, 1 2 और 1 2 ऐसा बचा। और K अगर लिखेंगे K तो तेरा क्या हो गया? A कटा तो 1 2 -1 1 1 बचा। क्या समझ में आया? नहीं, I कट हुआ, A बचा। J वाला सीधा कट हुआ तो 1 2 1 2 बचा। K वाला कट हुआ तो 1 2 ऐसा हुआ। तो बता दो, 3 रो था 3 कॉलम था, कहां बन गया? अब 2 रो 3 रो 3 कॉलम को सॉल्व करते प्लस माइनस प्लस से, लेकिन 2 रो वाला आएगा ना तो पहले इधर से, तो ये आ जाएगा प्लस I आएगा ना जी, -2 इधर से 1, इधर से 1, और बीच में अपने से एक माइनस देते हैं। ये तेरा J आया, पहले इधर 2, ये तेरा K आया, पहले इधर लेना 1, और इधर से -2 उसका है और बीच में माइनस अपने से लेते हैं। क्या समझ आ रहा है? तो ए तेरा आ गया -3I, ए तेरा 0J आ जाएगा और ए आ जाएगा 3K, ऐसा कुछ आएगा। अब बता दो, फॉर्मूला देखना है। ए निकल चुका, क्रॉस भी निकल चुका। अब क्या बोल रहा है? क्रॉस जो निकाला है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब वही मॉड हुआ, एंड लास्ट एंड, ये ना निकाल रहे जी। तो B1 क्रॉस B2 अभी निकाले हैं और उसका मैग्नीट्यूड, तो याद रखना, अगर नंबर का अगर मोड पूछेगा तो पॉजिटिव होता है, और वेक्टर का अगर मोड पूछेगा तो उसमें प्लस नहीं होता है, उसमें रूट अंडर ऐसे निकाला जाता है। तो नंबर का समझ में आए जी? नंबर का कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव करके, और अगर वेक्टर आए तो उसका रूट करके मोड निकाला जाता है। तो याद कर, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये आ गया। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल रहे, तो मैग्नीट्यूड निकालने का वेक्टर का तरीका I के पहले जो है स्क्वायर, J है ये नहीं है शायद, तो मतलब K का 3 का स्क्वायर। तो ए तेरा आया 9 + 9, ए कितना हो गया? 18। 18 को लिख सकता है 9 गुना 2, 9 का 3 √2। बहुत अच्छा लगा, ये तीनों निकल गया। अब जब तीनों निकल गया तब डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाएंगे। लेकिन एक बात फिर ध्यान से सुनो, अगर अलग अलग है नॉट पैरेलल, और नॉट पैरेलल होगा तो पक्का क्रॉस B रखेगा। तो B1 B2 क्रॉस रखा, जब क्रॉस रखा तो बीच में डॉट गया। समझ आ रहा है? अब याद कर, A2 A1 निकाल लिया, ये तो कोई भी निकाल सकता है, A2 में A1 घटा सकता है। याद रखना, B1 क्रॉस B2 निकाल रहे हैं तो क्रॉस कभी भी निकलता है तो डिटर्मिनेंट से, पहले I J के, और B1 पहले लिखेगा,
और B2 बाद, और लास्ट में जो निकला है B1 क्रॉस B2 उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब भी निकालते हैं तो रूट अंडर। क्लियर है? अब आ जाओ, अब हम लोग लास्ट सब निकाल चुके हैं, तब क्या चलेंगे, यही ना है जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या निकालना है? शॉर्टेज डिस्टेंस। यहां निकाल देते हैं। तो याद कर, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, हेंस ये ना निकाल रहा है जी, शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा था, B1 क्रॉस B2 आ चुका है, क्या है, -3i 3k ए है, डॉट डॉट A2 A1 आते वहां आ गई, वहां आ गई, यहां अरे आया i -3j माइनस कितना हो गया 2k, ऐसा हुआ। और नीचे मैग्नीट्यूड चाहिए जो दे यहां निकला हुआ है, ये तेरा आया 3√2। क्या समझ पा रहा है? और प्यार से दोनों साइड से मोड़ दे दिया। अब बता दो बच्चे लोग को हम सिखाएं क्रॉस, अब क्रॉस के बाद देख लो डॉट भी, किस्मत अच्छा है दोनों सीख रहा है, क्रॉस यहां सीखा, डॉट यहां से, तो क्रॉस का मतलब डिटरमिनेंट से बनता है, और डॉट सीख, डॉट का मतलब होता है i1। अगर हम i को i के साथ करते हैं डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, लेकिन i को j के साथ करेंगे तो 0 आएगा, i को k के साथ करेंगे 0। तो हम सब क्यों करें, जब पहले से पता है कि i j और i के 0 आ रहा है तो हम उसको करें जो सेम सेम हो। तो इसीलिए सब नहीं किया जाता, i में करो, j में करो और k में करो, क्योंकि डॉट सेम सेम में किया जाता है। और क्रॉस कैसे बनता है, डिटरमिनेंट से। i खोजो -3। अब एक लड़का बोला सर i3 -3 लिखे लेना, i कहां गया, i डॉट i सर 1 हुआ, j है ये नहीं, खत्म गायब, डायरेक्ट के लो, 3 दूनी 6 और k डॉट k 1 हो गया। नहीं समझ में आ रहा है यार, i को i के साथ लेना, i डॉट i 1 हो गया, और j है ये नहीं है, तो j नहीं है तो मतलब 0j है, और 0j को अगर j के साथ करेंगे 0 आएगा। अब k वाला लेंगे, 3 दूनी 6 और k डॉट k 1 होता है, तो डॉट में क्रॉस सीखा, डिटरमिनेंट से बनता है डॉट i j j k अपॉन कितना हो गया 3√2। क्या समझ आ रहा है, a आया, तो याद कर a आ गया -9/3√2। और मोड से नंबर अगर निकले तो प्लस, हाँ लेकिन अगर वेक्टर में अगर निकले तो रूट अंडर। तो याद कर यहां नंबर है तो नंबर का आ जाएगा 9/3√2, तो a आया 3/√2 आंसर। तो a भी आंसर सही है। अगर a तुम नहीं लिखना चाहता है तो √2 को अगर हटाना है तो √2 से रेशनलाइज करो, तो a तेरा आ जाएगा 3√2 और रेशनलाइज करेगा √2 गुने √2। समझ आ रहा है? और यहाँ एरिया नहीं है, डिस्टेंस है, तो खाली यूनिट होगा, हो सके सेंटीमीटर में नापा होगा, मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा। समझ आ रहा है ना? हाँ देख लो, टाइप 2 करेंगे, टाइप 2 पूरा सॉल्यूशन अलग नहीं है, सिर्फ एक लाइन अलग है। अगर एक लाइन समझ गया तो बाकी सॉल्यूशन सेम प्रोसेस होगा। तो इसका नाम टाइप 2 इसलिए पड़ा, क्वेश्चन का जो शुरू में दिया रहेगा वो थोड़ा अलग ढंग का दिया रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन सेम होगा। थोड़ा सा के लिए टाइप 2 बन गया। देख लो इधर, अब आया x + 1/7 y + 1/-6। देख लो यार, पहला क्वेश्चन ज्यादा टाइम लिया तो दूसरा क्वेश्चन उसका आधा लेगा। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में हर पॉइंट को बताना पड़ता था, क्योंकि सब नया था। z + 1 कितना होगा, 1 होगा, और एक दिया हुआ है एंड x - 3/1 y - 5/, बस तुरंत हो गया z - 7 क्या हो गया 1, ऐसा है। ध्यान से सुन, 3D नहीं पढ़ा है अलग बात है, लेकिन ऐसा एहसास नहीं होगा कि हम 3D नहीं पढ़े जो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 3D जब हम स्टार्ट करेंगे, वेक्टर खत्म हो चुका है, अब 3D कल से स्टार्ट है। तो 3D में ना लाइन का 2 फॉर्म में इक्वेशन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कार्टेशियन, एक पढ़ते हैं वेक्टर। एक तरह कार्टेशियन है, क्यों, एक्स वाई का फॉर्मेट में दिया हुआ है। और अभी जो एक क्वेश्चन वेक्टर दिया था, तो याद कर हम लोग फॉर्मूला याद किए शॉर्टेस्ट का वेक्टर में,
और सवाल दे दिया है कार्टेशियन में, मतलब नहीं समझ पा रहा है मैं क्या माने। अरे भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो तुमको लिखवाया गया है वो लिखवाया गया है वेक्टर कि वेक्टर का इक्वेशन होगा तब लगेगा, और तेरे को सवाल दे दिया है कार्टेशियन और तुमको फॉर्मूला याद है वेक्टर, कहां से बनेगा? सर इसका भी तो होता होगा आंसर, होता है, इतना बड़ा होता है, समझ आ रहा है? तो कार्टेशियन का फॉर्मूला इतना बड़ा होता है कि याद रखना पॉसिबल, इसीलिए सवाल को हम लोग क्या करेंगे वेक्टर में चेंज कर देंगे। अच्छा हम याद किए वेक्टर का फॉर्मूला और क्वेश्चन दे दिया है कार्टेशियन का, तो हमको कार्टेशियन को कहां बदल लेंगे, और जब वेक्टर अगर बदल लिए तो वेक्टर तो अभी सीखे थे बनाने, तो यहां खाली एक लाइन के चलती टाइप 2 बन गया। आ जाओ कैसे चेंज करेंगे, इस प्रोसेस सीखो। हम लोग को फॉर्मूला याद है वेक्टर में, सवाल दे दिया है कार्टेशियन, तो इसको पहले बदलना पड़ेगा वेक्टर। तो याद है बहुत आसान है, देख लो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। आ जाओ सबसे पहले इसको जीरो करना, और जब ये जीरो करेगा तो -1 मिलेगा। सुन रहा है जी? जीरो करो, इसको जीरो करो, तो याद रखना -1 में आई लगा देना, -1 में जे लगा देना, -1 में के लगा देना, मतलब ऊपर वाला पहले, और लेमडा कांस्टेंट लिख देना है, और जो नीचे है उसमें आई लगा देना, 6j लगा देना, 1k लगा देना, वेक्टर चेंज हो गया। तो ऊपर वाला पहले और नीचे वाला बाद। तेरा कितना हैवी है कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, देख लो वेक्टर बना देगा, अगर ये बात याद है तो। समझ आ रहा है? हाँ चलो बहुत अच्छा है। और इसको अगर बनाए r बराबर, ये ध्यान दे रहा, इसको जीरो करो, अगर उतनों नहीं धसता तो उल्टा कर दो, अगर माइनस है प्लस, माइनस है तो उल्टा प्लस, हाँ 7k ऐसा हुआ, और ये तेरा म्यू बन जाएगा के सॉरी i -2j, ये तेरा आ गया के। क्या समझ पा रहे हैं? ले वेक्टर बन गया। फिर देखो टाइप 1 जैसा आ गया। अब यहां से तुम जैसा बना रहा था तो खाली एक लाइन के लिए इसका नाम क्या बना, टाइप 2 है। क्या समझ आ रहा है? तो बताओ अब यहां से हम लोग बना सकते हैं जैसे बना रहे थे, तो क्या अब यहां से क्या प्रोसेस सेम है, सेम जैसे बनाते। तो याद रखना ई टाइप 2 इसका नाम क्यों पड़ा, खाली कार्टेशियन से वेक्टर बनाए इसकी वजह। आ जाओ सुन लो कैसे बनाते हैं, प्लस है माइनस आई उल्टा कर देना, प्लस है ऊपर वाला उल्टा कर देना, तो ऊपर वाला पहले लिखा और नीचे 7 आई -6j 1k, मतलब इसको उल्टा मत करना, जो है वही साइन रखना। तो याद कर ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद, तो ये मेरा बन गया वेक्टर। माइनस प्लस 3 आई उल्टा कर दो, 5j 7k, ऊपर वाला पहले और नीचे आई 2j के, तो ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद, इतना वेक्टर बन गया। और याद कर वैसे ही बनाना है जैसे जानते थे। फटफड़ा के बताओ, अब तो तुम जान रहा है। a1 मेरा कौन हो गया, पहला ए हुआ -i -j -k, और b1 तेरा जो हुआ लेमड़ा के इधर b बोलते हैं जी, समझ आ रहा है? ये बाउंड्री है, बाउंड्री लेमड़ा बाउंड्री, उधर वाला उधर रहो तुम इधर। अब ये आ गया 7i -6j +k, ए आया, और a2 तेरा आया 3i +5j, और एक कितना बस हो गया देखो ए b2 आया। समझ आ रहा है? अरे यार पहला में अगर टाइम लिया दूसरा में कम ले, अब यहां से टाइम थोड़ी लगेगा, सब जानते हैं क्रॉस कैसे निकालते हैं, घटाते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या होगा। अब b2 तेरा आया i -2j प्लस कितना हो गया k, नहीं समझ पा रहा है, एक बार मिला लो। ये a1 हुआ, लेमड़ा के उधर b1 हुआ, b बोलते उधर, जैसे लेमड़ा के उधर जाएगा b बन जाएगा। ये मेरा b1 हुआ, a2 मेरा ये वाला हुआ, और म्यू के उधर क्या हो गया, b2 हो गया। तो सबसे पहले हम बताए थे क्या निकालना है, कुछ आइडिया नहीं मिलेगा, फॉर्मूला लिखेगा आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मेरा हिसाब से फॉर्मूला लिखा जाए, वी नो डाइट या वी हैव, जो लिखना है लिख लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर बताए थे। हाँ, फॉर्मूला लिखने से पहले ये पता करना पड़ेगा कि पैरेलल है कि, उसी के हिसाब से लिखेंगे। आ जाओ, जो b1 आया है और b2 आया है उस है ना, b1 है
7i। अब B2 आई अलग अलग है, और जब अलग अलग है नॉट पैरेलल है, मतलब नॉट पैरेलल का दूसरा टाइप चल रहा है। इसके बाद एक लास्ट टाइप बचेगा थर्ड, बस उसका भी फर्स्ट लाइन अलग होगा, खाली वो कर देंगे, बाकी इस तरह आगे तो बन ही जाएगा। तो सबका शुरुआत खाली अलग होता है। चला जाओ, B1 और B2 अलग है तो पक्का दोनों में क्रॉस होगा, क्योंकि अलग अलग में क्रॉस निकाला जाता है। वेक्टर का भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो वहां पे अलग अलग वेक्टर में क्रॉस करते हैं, सेम में कभी क्रॉस नहीं करते, ना तो रिजल्ट 0 मिल जाएगा। तो बताए ए B1 B2 अलग है तो क्रॉस होगा, और जब भी क्रॉस रखा बंदा तो बीच में डॉट देना पड़ेगा। नहीं समझा क्यों? क्योंकि जब क्रॉस वही रख लिया तो अब क्रॉस यहां नहीं ना आएगा, तो यहां दूसरा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अपॉन B1 क्रॉस B2 का मोड। समझ आ रहा है? ये पूरा मोड इसलिए देते हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव ना हो। एक बार बोलेंगे हम यहां से निकल जाएंगे। B1 B2 अलग है, नॉट पैरेलल, और जब अलग अलग है तो दोनों में क्रॉस होगा, और जब भी अपने आप क्रॉस रखा है तो बीच में फिर दूसरा चीज देना पड़ेगा, डॉट। समझ आ रहा है? आ जाओ, क्या क्या निकालना है? A2 माइनस A1। तो पहला ही काम है A2 माइनस A1। चलो A2 दिया हुआ है, A2 तेरा दिया हुआ है, A2 तेरा दिया हुआ है, A2 तेरा क्या दिया हुआ है? 3i प्लस 5j, और A दिया है 7k, ये A2 है, माइनस A1। अगर A1 को माइनस करेंगे तो पहले से माइनस है। अरे भाई A1 यहां ब्रैकेट लिखना जरूरी नहीं है, तो बच्चा नहीं रह गया है, बुतरू नहीं रह गया है, तो यहां माइनस डालेंगे, पूरा में क्या हो जाएगा? माइनस। ये आ जाएगा i प्लस j प्लस के, इस तरह से हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अब i एक साथ जोड़ेंगे, 4i 5 6j, अरे कितना हो जाएगा? 8k। ऐसा हुआ, ए तरह निकल गया A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। पीछे वाला बोलो, इधर देखेगा, कहां देख रहा है ये? नीचे क्या देख रहा है? कुछ है क्या नीचे? तो यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। समझ आ रहा है? हाँ, नहीं समझ आ रहा टॉपिक खोल लो। समझ आ रहा है? अब एंड क्या निकालें? नाउ अब निकालेंगे B1 क्रॉस B2 का क्रॉस। अब क्रॉस तो पता है, तो याद कर, पहला बार जब बता रहे थे क्रॉस कितना घुरा घुरा के बता रहे थे। अब नहीं, अब सब जानता है डिटर्मिनेंट। अब क्या होगा? i j, अरे क्या हुआ? B1 पहले है, क्रॉस डिटर्मिनेंट से निकलता है, i j के लिखा, B1 पहले, B1 खोजो। 6 1 1 माइनस 2 1, यही ना होगा जी? प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट सब पढ़ा होगा, क्लियर है? अब याद कर, क्या हो जाएगा? प्लस आई सीधा काटो, 6 माइनस 2 1 1, माइनस जे वहां मत देखो, वहां कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ एक गया 7 1, बता रहे हैं यहां, देख रहा था वहां। समझ आ रहा है? बता रहे हैं यहां, ध्यान है बाबू गांव में। अब एक गया, अब ए बच्चा 7 1 माइनस 6 माइनस 2, यहां देख, एक गया नहीं गया। अब याद कर, ये 3 रो था, ये तेरा 3 रो 3 कॉलम था, लेकिन इसको बदल दिए 2 रो 2 कॉलम। तो 3 वाला को बदलते हैं प्लस माइनस प्लस, और 2 वाला बदलना पहले हैने से करेगा, तो ये आ जाएगा B1 क्रॉस B2, ये ना होगा जी? ये आ जाएगा i। आ जाओ, पहले इधर से लेंगे, इधर से ले लो जी, सिखा रहे हैं, इधर से लेना पहले। माइनस 6 माइनस 2, माइनस 2 उसका है। हाँ चंचल अच्छा बोला, माइनस 2 और एक माइनस और देंगे, क्या हो जाएगा? और एक तरह आ गया माइनस j, इधर से ले 7 माइनस 1, के तेरा हुआ। आ जाओ, 7 दूनी 8वां जगह कम पड़ गया जी। समझ आ रहा है? अच्छा, ए तेरा के हुआ ना, ए तेरा आ गया 14, सही है, और ए आ गया माइनस 6। अब बीच में वो अपना वाला प्लस 6, क्या समझ आ रहा है? तो ए आ जाएगा माइनस 4i, ए आ जाएगा, चल सीख दे, और ए आ जाएगा 8k, सही है? ए तरह आया। तो बता दो फॉर्मूला लिखने से क्या फायदा हुआ? पता चल गया, A2 A1 निकाल लिए, पसीना पोंछ लिए थोड़ा सा,
फिर बोले ये वाला निकाल लिए, फिर पसीना थोड़ा पोंछ लिए, बोला साला ये वो बाकी है रे, क्या बाकी है, B1 क्रॉस B2, तो अभी अभी निकाला है तो उसको खाली क्या है, ओढ़ा देंगे। हाँ, एंड B1 क्रॉस B2 निकल चुका है, इसको खाली ओढ़ा रहे हैं। तो नंबर में ओढ़ाओगे तो उसका अलग मीनिंग है, वेक्टर में ओढ़ाओगे तो उसका कुछ और मीनिंग है, नंबर में ओढ़ाओगे तो उसका मतलब पॉजिटिव, और वेक्टर में ओढ़ाओगे तो रूट आता है। आई के पहले 4 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। हाँ, एक लड़का ऐसे लिख रहा है पता है, -4 का स्क्वायर था और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस डाल, मारे एक था। अगर यहाँ माइनस है तो भी प्लस लिख, अगर माइनस है तो उसका है, उसका बाप का है। समझ आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? अब आ जाओ, ए आया 16 + 16 + 64। हाँ, अच्छा 36 होगा ना, होता है कभी कभी मिस्टेक, आदमी से मिस्टेक होता है, समझ आ रहा है बात? हाँ, 64 और 36 100 116 रूट से बाहर निकाल सकते हैं, रखो, निकाल भी सकता है, नहीं भी निकाल सकते, हम बाद में निकालेंगे। ये आ गया, देख ले बाबू, 8 - 7 निकल गया। अब छोड़ दे रहे तो लोग भूखे हो गया होगा, बात मान रहे हैं। अब B1 क्रॉस B2 भी निकाल दिए, देख ले, थोड़ा सा देख ले, भूखे हो गया तो इधर उधर देख रहा है, हम समझ रहे हैं, इधर थोड़ा देख लो, थोड़ा इधर, इसके बाद तुरंत छोड़ दे रहे हैं। A2 - A1 निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 निकाल लिया, समझ आ रहा है? और इसका मैग्नीट्यूड भी तीनों का तीनों निकल गया। अब चुपचाप से निकाल लिए और जगह जगह में डाल देंगे। हाँ, देखा, समझ रहा है? हाँ, अब आ जाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर B1 क्रॉस B2 का नहीं है, इधर आया है जी, अरे यहाँ है 4i 6j 8k आया। हाँ, अब A2 - A1 खोजो कहाँ आया है, अरे यहाँ मुहा पर आया, देख लो, 4i तल 6j 8k, समझ आ रहा है? अपॉन एक लास्ट जो आया था, हाँ यहाँ, अच्छा यहाँ है रूट 116, ये तेरा हुआ, समझ आ रहा है? अब याद कर, जो बंदा को क्रॉस आने लगा वो डॉट पे चलते चलते निकाल देगा, नहीं समझ आ रहा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस भी सिखा दिया और थोड़ा लास्ट होते होते डॉट भी सिखा रहा है, जो वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ कम से कम सीख गया। हाँ, मेरा नाम लेना, इधर आओ। डॉट का मतलब होता है सेम में 1 लिखना है, तो याद कर, आई को आई के साथ 16, 4 चौके 16, आई डॉट आई 1 हो गया। फिर लड़का बोल रहा आई डॉट जे, एक बार बोले कि अलग अलग में 0 होता है, तो जब हमरा पहले से पता है क्यों करें, तो शॉर्ट किया जाता है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, 36 जे, हाँ 80 के 1 अपॉन क्या गया, रूट 116 आया। तो याद कर, ऊपर जोड़ लेना, हमको लगता है यही आएगा। सुनना थोड़ा सा, सुनना थोड़ा, ये पॉजिटिव निकल गया 16 और रूट कितना हो गया 116 आया ना, लगे ऐसी चीज हो तो 1 2 के बदले 2 रूट 2 होता है, तो 116 2 रूट में लिखाएगा, तो एक बचा। हाँ, इसको लिखो 2900 का, समझ आ रहा है? और 4 का रूट 2 होता है, 29 फंसा हुआ आ जाएगा क्योंकि उसका डबल कोई नहीं है, तो जब फंसा हुआ रह गया तो यही तो आंसर हुआ जी। ठीक है, सब भूखे हो गया, जाओ कल फिर मिलते हैं। अच्छा फोटो लेगा, ले लो, ठीक है जाओ।